इन अ लास्ट लेक्चर हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इक्वालिटी के लिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इन इक्वालिटी के अंदर। पहले तो इन इक्वालिटी की पहचान क्या है, जिन नंबर्स के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन का साइन या फिर ग्रेटर देन का साइन आ जाए, वो क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी के ये दो साइन। लेकिन सम टाइम ऐसा साइन भी लगा होता है, लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी लगा होता है, ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल का साइन, तब भी ये इनइक्वालिटी में ही कंसीडर होगा। ये नीचे लाइन लगी, दैट इज कॉल्ड इक्वल साइन। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, दैट्स व्हाई हो कंसीडर ये इनइक्वालिटी में ही होगा, मतलब जिसमें लेस देन का साइन आ जाए और ग्रेटर देन का साइन आ जाए, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। अब आता है सबसे पहली प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी। व्हाट इज ट्राइकोटोमी? अब देखो बेटा, ट्राइकोटोमी के अंदर आपको पता है कि हमारी मैथ्स के अंदर कितने केसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 केसेस हो सकते हैं। कैसे? इफ यू आर टेकिंग अ 2 नंबर्स, अगर आप 2 नंबर यहाँ पर ले रहे हैं बेटा, 2 नंबर आपने यहाँ पर ले लिए, कौन कौन सा मैं नंबर लेता हूँ, कोई भी आप नंबर सोच लें, कोई से 2 नंबर आप सोच सकते हैं, मैं उसको कहूँगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और बी नंबर लिए, आपने कोई से भी 2 नंबर सोचे हैं, जो आपने सोचे हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो सकते हैं, या फिर जो आपने 2 नंबर सोचे हैं फर्स्ट वाला ग्रेटर होगा सेकंड वाले से, या फिर क्या होगा, फर्स्ट वाला लेस होगा सेकंड वाले से। मतलब ये केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस ये वाले। तो मैथ के अंदर भी ये 3 केसेस ही रिलेट करते हैं आपके पास, जो रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं 2 नंबर्स के दरमियान। ठीक है, आपने जो भी नंबर सोचा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिलेशन लाजमी क्रिएट हो, इन रिलेशंस को कहते हैं ट्राइकोटोमी। इन रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी। अगर कोई 2 नंबर है, इन तीनों में से जो भी नंबर है वो कन्फर्म है कि इन तीनों में से ही कोई ना कोई नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -7 ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ, क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में? बिल्कुल भी नहीं है। यू विल राइट -7 डज नॉट इक्वल टू 5, इक्वल नहीं है। क्या -7 5 से ग्रेटर है? क्या ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी है -7 ग्रेटर देन 5? नो, ये भी गलत है। तो अब हम कहते हैं कि -7 लेस देन 5, तो ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है, फर्स्ट वाला लेस है, सेकंड वाला ग्रेटर है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब जो इक्वालिटी के अंदर था ना, उसी से ही मिलती जुलती ये चीज़ है, ट्रांजिटिव। अब आता है ट्रांजिटिव क्या चीज़ होती है हमारे पास। अब ट्रांजिटिव के अंदर भी उसी तरह की प्रॉपर्टी, अब ये हमने पढ़ना है इनइक्वालिटी के लिए। इसके लिए इनइक्वालिटी के लिए, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है ए ग्रेटर देन है बी से, एंड बी ग्रेटर देन है सी से। ए ग्रेटर देन बी से है, बी ग्रेटर देन सी से है, तो ए सी से क्या होगा, ऑफ कोर्स ग्रेटर ही होगा ना। अब कैसे ग्रेटर हुआ ये, अब देखिए मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन है 7 से, एंड 7 ग्रेटर देन है हमारे पास 9 से। ये नंबर ले लिया, 5 ग्रेटर देन 7 से और 7 किससे ग्रेटर देन है, 9 से। तो 5 और 9 इनका रिलेशन क्या होगा, तो 5 भी 9 से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा आपके पास। ओके, सिमिलरली फॉर लेस देन साइन, कि इफ नाउ ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो ए किससे लेस होगा, सी से लेस होगा आपके पास। ठीक है, देखिए मैंने ए लेस देन बी का, बी लेस देन क्या कहा, सी का, तो ए किससे लेस होगा, सी से। कैसे एग्जांपल है ये, फॉर में 2 लेस देन है 4 से, एंड 4 लेस देन है 6 से, तो 2 6 से क्या होगा, ऑफ कोर्स 2 लेस देन होगा, 6 से लेस होगा। दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए भी कर लिया हमने और लेस देन के लिए भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है बेटा हमने ट्राइकोटोमी कर ली, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आता है हम एडिटिव की तरफ। एडिटिव क्या होती है, बिल्कुल उसकी तरह, इक्वालिटी वाले की तरह। एडिटिव के अंदर भी सेम उसी तरह ही है जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब 2 नंबर इक्वल हो तो उनमें कोई भी प्लस कर लो तब भी वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। इस तरह इधर भी हमने इफ ए ग्रेटर देन बी है, दोनों साइड में कोई भी नंबर में प्लस करना चाहता हूँ, ए प्लस सी, तब भी ये ग्रेटर ही रहेगा बी, इधर भी मैं नंबर बेशक ऐड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल 5
ग्रेटर देन है 3 से, मैं इधर ऐड करता हूँ 5 + 2, इधर भी मैं क्या कर लेता हूँ 3 + 2, दोनों साइड में मैंने क्या कर लिया 2 को ऐड कर लिया। तो 5 + 2 क्या होता है 7, 3 + 2 क्या होता है 5। अब देखो 7 5 से ग्रेटर है ना, पहले भी ग्रेटर था, ऐड करने के बाद भी वो ग्रेटर है, इसका मतलब ये क्या रहा ग्रेटर ही रहा, कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर लेस देन साइन, अब लेस देन साइन के लिए किस तरीके से है, अगर 4 लेस देन है 9 से, किससे लेस है 9 से, अब दोनों साइड पर मैं कोई नंबर प्लस कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर नंबर, फॉर 5 + 2 एंड 9 + 2, दोनों साइड पर सेम नंबर ही ऐड करना होगा 6 एंड इट्स 11। अभी भी 6 क्या है लेस देन 11 है, इसका मतलब ये भी ऐड करने पे भी क्या था लेस देन ही था। दैट इज कॉल्ड योर एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी, फॉर ग्रेटर देन एंड फॉर लेस देन के लिए आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म भी यही बनेगी, इफ ए लेस देन बी है देन ए + सी भी क्या होगा लेस देन बी + सी हो जाएगा आपके पास, ओके। अब नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा मल्टीप्लीकेटिव। अब मल्टीप्लीकेटिव के अंदर यहाँ पर 2 केसेस हैं, कौन कौन से, एक आपके पास c > 0 वाला और दूसरा क्या है आपके पास c < 0 वाला। अब दोनों डिफरेंट केस है, पहले हम मल्टीप्लीकेटिव करते हैं c > 0 का क्या मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब ये है यहाँ पर c > 0 कि आपने जब मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव नंबर से। कैसे पॉजिटिव नंबर से, अब देखें मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर देन, पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ देन जनरल फॉर्म ले लेंगे। पॉजिटिव नंबर क्या होता है 0 से बड़े ही होते हैं ना सारे पॉजिटिव नंबर। अब दोनों साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ, 5 × 4 एंड 3 × 4, तो 5 4s are 20 एंड 3 4s are 12, कि 20 12 से ग्रेटर है ना, इसका मतलब ये फिर भी क्या रहेगा ग्रेटर ही रहेगा आपके पास। अगर वो पहले ग्रेटर था तो बाद में भी क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा। सिमिलरली फॉर लेस देन, मैं कहता हूँ 4 लेस देन है 7, दोनों को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, 4 × 2 लेस देन 7 × अब मैं लेस देन का साइन नहीं लगाता, पहले हम चेक कर लेते हैं, 4 2s are 8 7 2s are 14, देखिए 8 लेस है ना, तो ये हमने लेस देन का लगा दिया यहाँ पर साइन, ठीक हो गया। ये तो साइन देखिए यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। यहाँ तक तो बात थी इनकी बिल्कुल ठीक, ग्रेटर देन 0 के लिए। इसमें अब मैं कहता हूँ इसमें इसके अंदर फर्दर केस होते हैं, ये फर्स्ट था, मैं इसको ए का नाम देता हूँ, ये बी का नाम देता हूँ, अब मैं इसी के अंदर सी का नाम भी दे देता हूँ। अब ये फ्रैक्शन के लिए है, किसके लिए फ्रैक्शन। अगर आपके पास नंबर है 5, बल्कि मैं छोट सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल ये 3 ग्रेटर देन 2 है, क्या है 3 ग्रेटर देन 2 है। अगर इन दोनों नंबर को मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, रेसिप्रोकल का मतलब 3 है तो ये 1/3 कर देता हूँ, 2 है तो ये क्या कर दूंगा 1/2 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा जो ग्रेटर देन का साइन है वो चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा लेस देन के अंदर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, अब देखो 3 ग्रेटर देन क्या है 2 से है, मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर लिया। जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं तो इनका साइन क्या हो जाता है ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कैसे, अब 1/3 क्या होता है, कैलकुलेटर से बेशक फाइंड कर लें 0.3333, ये चलता रहता, मतलब मैं 0.3 ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब 1/2 क्या होता है, ये होता है 0.5 होता है। अब 0.5 बड़ा हुआ या 0.3 ग्रेटर हुआ, कौन सा ग्रेटर दोनों में से, ऑफ कोर्स 0.5 ग्रेटर है ना। तो हम इसीलिए जब भी कोई भी नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन क्या कर देते हैं, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा आपके पास। दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फॉर पॉजिटिव नंबर। अब सिमिलरली अब आता हूँ फॉर, मैं इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर सी लेस देन 0। अब इस केस के लिए हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ये देखिए मैंने 5th नंबर पे लिखा मल्टीप्लिकेटिव सी लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेगेटिव नंबर मैं लेता हूँ कि 4 ग्रेटर देन है 3 से, ये नंबर ले लिया। अब दोनों साइड पर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे 4 × -2 नेगेटिव नंबर है ना, 3 × -2 ये क्या हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -6। अब बताएं कि नेगेटिव जब नंबर होता है, वो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा कंसीडर होता है। अब -8 ग्रेटर है या -6,
ऑफ कोर्स -6 ग्रेटर होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब -6 ग्रेटर होगा -8 से, तो यहाँ पे भी क्या साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये बात याद रखना, जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है ना आपके पास इनइक्वालिटी के अंदर, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई, तो साइन ग्रेटर होगा तो वो लेस हो जाएगा, अगर लेस होगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव के अंदर ऐसा नहीं था, ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रहा, इधर भी लेस था तो वो लेस ही रहा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने। अब हम एक लेस देन के लिए भी ले लेते हैं, 5 लेस देन है 10 से, दोनों को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 मल्टीप्लाई -3 लेस देन अभी साइन नहीं लगा रहा, 10 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये क्या हो जाएगा -15 इट्स अ -30। अब बताएं कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ऑफ कोर्स -15 ग्रेटर होगा और -30 क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये साइन क्या हो जाएगा, फिर -15 ग्रेटर देन -30, तो ये भी क्या साइन हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। तो देखिए अब जब नेगेटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो गया और लेस का साइन किस में चेंज हो गया, ग्रेटर में चेंज हो गया। ये इसलिए ये प्रॉपर्टीज है कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर में ये प्रॉपर्टीज यूटिलाइज करनी है। वहाँ पर भी इनइक्वालिटी का चैप्टर नंबर 5 आपका इस बुक के अंदर, वहाँ पर हमने ये चीज़ें यूटिलाइज करनी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये था किसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कर ली हैं, एडिटिव हो गया, मल्टीप्लिकेटिव, ये भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर बोथ केसेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैंसिलेशन के लिए। तो कैंसिलेशन में किस तरीके से होगा, बिल्कुल उसी तरह ही होगा। कैंसिलेशन पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर लेंगे, देन कैंसिलेशन क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक होगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे करेंगे हम कैंसिलेशन। अब देखें कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हमने एडिशन के लिए ये देखें, ये क्या था, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए प्लस सी भी ग्रेटर देन क्या होगा, बी प्लस सी। अब सेम यही कंसेप्ट लेते हैं, इफ ए प्लस सी ग्रेटर देन है बी प्लस सी से, जैसे हमने इक्वल के अंदर किया था, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। नहीं करना कैंसिल डायरेक्ट, तो ए ग्रेटर देन बी प्लस सी, ये प्लस सी क्या हो जाएगा, माइनस सी क्या होता है, 0, या फिर सी प्लस सी से कट आउट -सी, तो ए ग्रेटर देन क्या हो गया, बी हो गया। ये आपके पास देखिए हमने कैंसिलेशन कर दिया ग्रेटर देन के। सेम फॉर लेस देन, इफ ए प्लस सी लेस देन है बी प्लस सी, सेम प्लस सी हो जाए क्या हो जाएगा, -सी हो जाएगा, प्लस सी -सी, ये साइन चेंज नहीं होगा, ए लेस देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमने कैंसिलेशन किसके नाम की है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है। अब आते हैं हम कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो किस तरीके से हम करेंगे। अब हम उसकी तरफ देखते हैं, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहां पे लिखता हूं कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे इधर 2 केसेस है, जब मल्टीप्लाई कर रहे थे पॉजिटिव नंबर के लिए अलग कंसेप्ट था, नेगेटिव के लिए अलग कंसेप्ट था। इधर भी अब पॉजिटिव के लिए अलग कंसेप्ट होगा और नेगेटिव के लिए अलग कंसेप्ट होगा। पहले मैं फॉर एग्जांपल मैं नंबर 1 कहता हूँ c ग्रेटर देन 0, जब हम पॉजिटिव नंबर कैंसिल करते हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर लिया था हमने के 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रेटर देन है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 से, ठीक हो गया, दोनों साइड है ना 2। अब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाए क्या हो सकता है, ये डिवाइड हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट आउट, तो 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तब भी तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर कैंसिल किया। सेम फॉर लेस देन साइन, कि लेस देन के लिए क्या करेंगे। अब लेस देन के लिए हमने देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लेस देन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया आपके पास, 2 नहीं लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर 4 ले लेते हैं, वो चेंज नहीं हो रही थी प्रॉपर्टी। 3 7 21, 4 7 28 आ गया आपके पास। अब ये 21 है, ये 28 है, इट्स ओके, 28 ग्रेटर देन 21। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिवाइड 7 7 से कट आउट, तो 3 क्या हो गया, लेस देन 4 हो गया आपके पास। तब भी ये चेंज नहीं हो रहा साइन, मतलब कि जब पॉजिटिव नंबर आपके पास कैंसिल होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। अब आता है हम नेगेटिव नंबर के लिए, कि नेगेटिव नंबर जब
होगा कैंसिल कि तब साइन चेंज होगा या नहीं होगा आपके पास। अब हम देखते हैं नेगेटिव नंबर, अगर फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय -2 है, ठीक हो गया। अब ये किससे ग्रेटर है? 7 मल्टीप्लाई बाय -2 से। कैसे ग्रेटर है? क्योंकि 5 2 10 -10 है, ये -14 है आपके पास, ठीक हो गया, -14 है ना। अब एक चीज तो यहाँ पर ये याद रखने का, जब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 5 ग्रेटर देन 7 मल्टीप्लाई -2 लेस देन, मैं अभी ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा रहा क्योंकि साइन ने चेंज होना है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय -2। अब -2 से कट हो गया तो 5 और 7 बच गया, तो 5 7 से लेस है या ग्रेटर? ऑफ कोर्स ये लेस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? लेस आ। देखिए ग्रेटर था तो लेस में चेंज हो गया, अगर यहाँ पर लेस होता तो किस में चेंज हो जाता? ग्रेटर के अंदर चेंज हो जाता। तो जैसा आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होता है नेगेटिव नंबर्स का, वैसा ही सेम कैंसिलेशन में होता है कि जब भी नेगेटिव नंबर आपके पास कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। दैट्स वाज प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की। थैंक यू।